और चलिए अब बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आज होगा शुभारंभ। निम्बली गांव में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शुभारंभ। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। इससे पहले उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री शामिल होंगे कार्यक्रम में। पाली सांसद पीपी चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और राजस्थान स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य की देखरेख में आयोजन होगा। 10 जनवरी तक होगा जम्बूरी का आयोजन। 35,000 स्काउट एंड गाइड्स शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। विदेश से 400 प्रतिभागी भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस जम्बूरी का शुभारंभ करेंगी और आपको ये भी बताएं कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आज शुभारंभ होगा। निम्बली गांव में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुभारंभ करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, वो भी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाली सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। राजस्थान स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य की देखरेख में ये आयोजन होगा। 10 जनवरी तक जम्बूरी का आयोजन होगा। 35,000 स्काउट एंड गाइड शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि विदेश से 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो देश विदेश के तमाम स्काउट एंड गाइड इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सभी पहुंच चुके हैं और विशेष इंतजाम इसके लिए किए भी गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हितों में फैसला। दुर्घटना में मृतक छात्र के परिजनों को अब मिलेगी 10 लाख की राशि। दुर्घटना में घायल छात्र को मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि और विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बीच MOU होगा इसके लिए। तो एक ये अच्छी पहल है, बेहतर पहल है। पहले मृतक छात्र के परिजनों को दी जाती थी 7 लाख की राशि। राजस्थान विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ये व्यवस्था लागू होगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हितों में ये बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था जो राशि थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। दुर्घटना में मृतक छात्र के परिजनों को अब राशि 10 लाख की मिलेगी। दुर्घटना में घायल छात्र को 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बीच इसको लेकर MOU होगा। पहले मृतक छात्र के परिजनों को जो राशि दी जाती थी वो राशि थी 7 लाख रुपए की राशि, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की बात कही जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ये व्यवस्था लागू होगी। और देखिए, मास्क नहीं तो फिर एंट्री नहीं। कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पतालों में अलर्ट है। SMS, JK लोन, महिला, जनाना और गणगौरी, कांवटिया समेत सभी अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री आपको नहीं मिलेगी। स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं, बिना मास्क के अस्पताल नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, क्योंकि अगर कुछ देशों की बात की जाए, फिर चाहे चाइना हो, दक्षिण कोरिया हो और अन्य देशों की बात की जाए जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, वहां से लोग यहां भारत भी आ रहे हैं। हालांकि भारत में भी एहतियात बरता जा रहा है। इसको लेकर एयरपोर्ट पर अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन इसी के मद्देनज़र अब ये एक कड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है कि अगर मास्क आपने नहीं लगाया तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पतालों में अलर्ट है। SMS, JK लोन, महिला, जनाना, गणगौरी, कांवटिया समेत सभी अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं या फिर चेकअप करवाने जा रहे हैं या फिर जांच करवाने जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि आपको मास्क लगाकर ही जाना होगा। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। स्टाफ को भी खास तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना मास्क के अस्पताल आप नहीं आ सकते हैं। उनको ये निर्देश दिए गए हैं। जयपुर समेत प्रदेश में वैक्सीन का टोटा। कई दिन से कोविशील्ड, कोर्बोवैक्स का स्टॉक खत्म की खबर मिल रही है। बच्चों के टीके नहीं लग पा रहे हैं। राजस्थान को पिछले 15 दिन से नहीं मिले 10 लाख टीके। एक्सपर्ट्स ने जनवरी मध्य तक स्थिति खराब होने की आशंका जताई है, लेकिन इसी बीच अगर वैक्सीन के टोटे की खबर आ रही है तो फिर ये और भी ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। 100% वैक्सीनेशन होने से लड़ सकते हैं कोरोना से, क्योंकि
सबसे पहले यही कहा गया था कि पहले आप एहतियात बरतिए, और जब वैक्सीन आई तो फिर यही बात कही गई कि सभी को वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि एक तो बचाव, दूसरा वैक्सीन, इसी तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि जयपुर समेत प्रदेश में वैक्सीन का टूटा है, तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ने वाली ये खबर है। कई दिन से कोविशील्ड, कोर्बेवैक्स का स्टॉक खत्म बताया जा रहा है, बच्चों के टीके नहीं लग पा रहे हैं। राजस्थान को पिछले 15 दिन से 10 लाख टीके नहीं मिले हैं। एक्सपर्ट्स की बात अगर आपको बताएं, इससे पहले एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि जनवरी मध्य तक स्थिति खराब होने की आशंका है, क्योंकि जो आने वाले 40 दिन हैं, ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा सतर्कता वाले हो सकते हैं। इन 40 दिनों में कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी बीच में कोरोना का फैलाव सबसे तेजी के साथ होगा। 100% वैक्सीनेशन होने से कोरोना से हम लड़ सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के टूटे की वजह से कैसे लड़ेंगे कोरोना से, ये बड़ा सवाल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पश्चिमी देशों पर निशाना, रूस से ईंधन लेने पर आड़े हाथ लिया है। कहा है कि पश्चिमी देश हम पर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि खुद रूस से 6 गुना तेल ले रहा है यूरोप। और यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में ज्यादा ईंधन आयात किया है कि आप तो लगातार ले रहे हैं ईंधन, लेकिन अगर भारत यहां पर लेता है तो फिर आपत्ति क्यों, ये विदेश मंत्री ने कहा है। अपने आयात को आरामदायक करने में यूरोप कामयाब है, लेकिन जब भारत की तरफ से इस तरीके से आयात किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय दबाव बनाया गया था पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर भी कि आप रूस से ईंधन ना लें, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति पर काम किया। अपनी रणनीति के हिसाब से भारत ने आयात किया, और उसको लेकर भी तमाम तरीके के बयान भी सामने आए थे, लेकिन भारत ने किसी की ना सुनकर अपनी रणनीति के तहत व्यापार किया। और इसी पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, पश्चिमी देश हम पर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि खुद रूस से 6 गुना तेल यूरोप ले रहा है। यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में ज्यादा ईंधन आयात किया है, लेकिन आप इतनी ज्यादा मात्रा में आप आयात कर रहे हैं, लेकिन जब भारत आयात करता है तो फिर उस पर आप सवाल उठाते हैं, बयान देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपने आयात को आरामदायक करने में यूरोप कामयाब है। संवेद शिखर को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। देश भर में जारी है जैन समाज का प्रदर्शन। मुंबई में आज जैन समाज की बड़ी रैली, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक रैली निकल रही है। संवेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहा है जैन समाज, और ये जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। कई दिन हो चुके हैं, लेकिन ये प्रदर्शन जारी, क्योंकि इनका विरोध दरअसल इस बात को लेकर है, जो संवेद शिखर है उसको पर्यटन स्थल बनाने को लेकर विरोध है। वो कह रहे हैं कि इसको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, इससे हमारी भावनाएं आहत होंगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये राजस्थान हो या फिर अन्य कोई जगह हो, फिर चाहे हम मुंबई की बात कर लें, यहाँ पर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी रैली जैन समाज की तरफ से निकाली गई है, और मांग सिर्फ एक ही है कि संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि तमाम तरीके के लोग आते हैं वहां पर। देश भर में प्रदर्शन जैन समाज का लगातार देखने को मिल रहा है। मुंबई में आज की अगर बात की जाए तो जैन समाज की बड़ी रैली वहां पर हुई है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक रैली निकल रही है। संवेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का जैन समाज विरोध लगातार कर रहा है। और देखिए, राजस्थान में मिलावटखोरों की खैर नहीं है। राजस्थान में मिलावटखोरों की खैर नहीं है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर अब आपको दे देते हैं। मिलावटखोरों को सजा दिलाने के लिए रिकॉर्ड चालान पेश। खाद्य आयुक्तालय ने कार्रवाइयों के साथ ही चालान पर भी फोकस रखा है। नतीजन 1 साल में अब तक के सर्वाधिक 3000 के आसपास चालान हुए हैं। सीमित फूड इंस्पेक्टरों के बावजूद रिकॉर्ड चालान किए गए कोर्ट में पेश। इससे पहले तक हर साल 500 से 600 के आसपास चालान होते थे। शुद्ध के लिए युद्ध मुख्यमंत्री की तरफ से ये अभियान चलाया गया था, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोई मिलावट करता है, आपको खबर लगती है तो फिर बताया जाए, उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मिलावट की तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और मिलावटखोरों को सजा दिलाने के लिए रिकॉर्ड चालान पेश। खाद्य आयुक्तालय ने कार्रवाइयों के साथ ही चालान पर फोकस रखा है। नतीजन 1 साल में अब तक के सर्वाधिक 3000 के आसपास के चालान किए गए हैं। और देखिए, जल्द भारत आएगा चीतों का दूसरा बैच। इसी महीने भारत आ सकता है 12 चीतों का दूसरा बैच। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे चीते। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़े जाएंगे ये चीते। 17 सितंबर को लाया गया था चीतों का पहला बैच। अब दूसरे बैच की बात कही जा रही है। चीतों के पहले बैच में थे 8 चीते। अब एक बार फिर से ये सुखद खबर कही जा सकती है, क्योंकि चीतों की जो प्रजाति लुप्त हो गई थी उनको एक बार फिर से यहाँ लाने में पहल की जा रही है। 8 चीते पहले से ही लाए जा चुके हैं, लेकिन अब खबर यह है कि अब और चीतों का बैच लाया जाएगा। इसको लेकर कवायद भी की जा रही है। और देखिए, प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर का कहर अभी तक बरकरार है। शीतलहर से बढ़ी है सर्दी और गलन तापमान गिरा है। कई जिलों का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा है। कई जिलों में पाला पड़ने से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर का तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर चूरू की हम बात करते हैं तो -0.5 डिग्री। फतेहपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर -0.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब अन्य जिलों की बात करें, जिसमें भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में कोहरा भी छाया है। महानायक अमिताभ बच्चन कल आएंगे जयपुर, ये जानकारी बेहद अहम। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 5 से 8 जनवरी तक JECC में आयोजित होगी और ISGCON 2023 नवीनतम तकनीकों पर चर्चा के लिए देश भर से जुटेंगे 3000 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। उद्घाटन सत्र में अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। एकेडमिक्स के साथ चिकित्सकों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज शामिल हैं इसमें।